प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं, ये वाला जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में सन 2023 से बार बार पूछा जा रहा है। और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहली बार पढ़ तो लें, तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते। लिखा हुआ है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P कोष्टक में 2 माइनस के 3 और Q कोष्टक में 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो प्यारे बच्चों, इसको हमें कैसे हल करना है, इसको हमें बीच की दूरी के फॉर्मूले से इसको हल करना है। तो देखो हमारे पास कितने बिंदु दिए हुए हैं, 2 बिंदु है। एक बिंदु कौन सा है, P, जो लिखा हुआ है 2 माइनस के 3, और दूसरा बिंदु हमारे पास क्या, Q, ये क्या लिखा हुआ है 10 y। ठीक है, ये 2 बिंदु हो गए। और इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, d बराबर 10 मात्रक। कितनी दी हुई है, d बराबर 10 मात्रक। तो प्यारे बच्चों, हम यहां पर देखो इसको कैसे हल करेंगे। यहां पर लिख देते हैं हम क्या, x1 y1 है ना, और इसको लिख देंगे x2 और y2। और ये हमारा क्या है, बीच की दूरी, माने d का मान कितना दिया हुआ है, 10। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है बीच की दूरी का, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये होता है। अच्छा, यहां पर हम देख रहे हैं d का मान कितना दिया हुआ है, 10। ठीक है, यहां पर लिख देंगे 10 बराबर रूट में हम क्या करेंगे कि x2 का मान क्या हमारे पास 10 माइनस के x1 का मान क्या बेटा 2 का होल स्क्वायर, माने कोष्टक में बंद करके स्क्वायर लगा दिया प्लस। अब देखो y2 का मान कितना है y, और y1 का मान क्या है माइनस के 3। तो बेटा ध्यान रखना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, आगे देखिए यहां पर अब हमें क्या करना है, इसको सरल। तो 10 तो हमारे पास ये रहे बराबर, अभी अंडर रूट में चलेंगे, क्या 10 में से 2 गए तो कितने बच्चे, 8, ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस। और बेटा इसको अभी यूं करते हो रहने देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, है ना, जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे अभी तक। तो से आगे देखिए 10 फिर दोबारा लिख देंगे एक और बार, क्योंकि अभी मुझे इसको सरल करना है। तो बेटा यहां देखिए 8 का जब 2 बार गुणा करेंगे, देखो 8 गुणा 8 है ना, कितना हो जाएगा 64 है ना। 8 दूनी 16 मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 8 अट्ठे 64 प्लस। और बेटा इसको यो करते हुए रहने देंगे y प्लस के 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब देखिए अब करेंगे इसको सरल। देखो ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, मैंने कह दिया। ठीक है, खाली संख्याएं चेंज हो जाएंगी। इस तरह का प्रश्न देखो आप पिछले साल भी देखना, उसमें भी देखो पूछा ही गया है। तो देखो आगे हमें इसे करना क्या है, हमें क्या करना है कि हम दोनों ओर वर्ग ले लेंगे। इस स्थिति में दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग ले लेंगे। तो यहां पर लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 10 का वर्ग, भाई वर्ग कर रहे हैं ना, बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 64 प्लस, ठीक है ऊपर करते थोड़ा सा, हो जाएगा हमारा कितना, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। और बेटा इसका भी पूरे का वर्ग। आपको समझाने के लिए मुझे यह सब करना पड़ रहा है, नहीं तो यहीं पे मैं इसको खत्म कर देता। ठीक है, आप 25 बेटा इसको समझ लीजिए। आगे देखिए अब हमें क्या करना है कि देखना 10 की जब 2 बार गुणा करेंगे तो 10 दाम 100 हो जाएंगे, है ना, बराबर। और देखो वर्ग से वर्ग हो जाएगा कैंसल। तो हमें करना क्या है, क्या बचा, 64 प्लस के y प्लस के 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब देखो आगे यहां पर हम लिख देंगे 100 बराबर 64 प्लस के बेटे ये क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो उसी के आधार पे हमें इसको लिख देंगे। तो देखो a के स्थान पे लिख देंगे y का वर्ग माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2a
बी। ठीक है, दोबारा समझो, ए के स्थान पे क्या है वाई और बी के स्थान पे क्या है 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। आगे बेटा समझ लेते हैं एक और बार। देखो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हम लिख देंगे कितना 100 बराबर, देखो बेटा 64 प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो गया, प्लस के 3 क्या कितने हो जाएंगे 9, प्लस के हो जाएंगे 3 दूनी 6 वाई। ठीक है बेटे। अच्छा, अब दूसरे पेज को ले लेते बेटे, यहां पर जगह नहीं है। तो अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें यह करना है कि पहले बड़ी घात ले लेंगे, छोटी घात, फिर संख्या को ले लेंगे। ठीक है, इसका बनाएंगे हम क्या द्विघात समीकरण। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम सबसे पहले यहां पर चलेंगे, इधर मत देखना इधर देखना। पहले आ जाएगा हमारा क्या वाई स्क्वायर, इससे छोटा हमारे पास क्या है प्लस के 6y। ठीक है, और देखो संख्या को जोड़ देते हैं, तो हमारे कितना हो जाएगा 64 और 9 प्लस के हो जाएंगे 73, कितने हो जाएंगे 73। ठीक है, अच्छा इधर क्या हमारे पास 100, इधर क्या हमारे पास 100, तो दोबारा समझो 100 के 100 हमने जो का तो लिख दिया। ठीक है, पहले क्या आया वाई स्क्वायर, फिर छोटा वाला आया हमारा 6y, और 64 और 9 हमने जोड़ के लिख दिया 73। अब देखो बेटा यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 73 ये रहे, इसको इधर लेके आना भाई, 100 को इधर लेके आओ तो माइनस के हो जाएंगे कितने 100, तो इधर क्या बचा 0 बची भाई। जब 100 इधर आ जाएंगे तो कितना बचेगा 0। रुको मैं इसको सही कर लूं। ठीक है, अब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो कि हम भाई संख्या को इधर लेके आएंगे, द्विघात समीकरण बन गया, तो इधर क्या बचा 0, तो इधर लगा देंगे 0 को यहाँ पर। ठीक है, बात वही है, कोई परेशानी बात नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, सरल वाई स्क्वायर प्लस के 6y, 100 में से 73 को घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 27 बराबर 0। ठीक है बेटा, अब देखिए 27 के फैक्टर ऐसे करने हैं हमें कि प्लस के कितने आ जाए 6 आ जाए। भाई 27 को हमें ऐसे तोड़ना है कि कितने आ जाए 6 आ जाए। तो देखो बेटा क्या करेंगे, यहां पर मैं इसको बता दूं, हालांकि 9 3 27 होते हैं। ठीक है, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, नहीं बचेंगे। फिलहाल मैं यहां पर समझा दूं आपको, ये देखिए इस वाले पेज पर कि 27 को ले लेते हैं, और देखो 3 निम्न 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 3 को अलग रख देंगे, और 9 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 6, और 9 तिया कितने हो गए 27 भी हो गए। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या है, पहले 9 आएगा फिर बाद में आएगा 3। तो देखो बेटा कैसे लिखेंगे, यहां पर इसको यहां पर रहने देंगे वाई स्क्वायर, प्लस के लेंगे ज्यादा 9y, और माइनस के ले लेंगे 3y, माइनस के हो जाएंगे 27 बराबर 0। और बेटा इसको ले लेंगे 2 2 कॉमन। ठीक है, अच्छा अब जब 2 2 कॉमन लेंगे तो देखेंगे कॉमन है क्या। भैया यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों में y आ रहा है, तो y कॉमन हो गया हमारे पास। तो जब 2y में से 1y बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 1y बचेगा, और प्लस का कितना बचेगा 9, माइनस यहां देखो यहां पर हमारा क्या बचा 3, क्योंकि भैया 3 का भाग 27 में जाएगा तो 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा y, माइनस 12 अंदर का चिन्ह हमेशा बदलेगा, ध्यान रखना। तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 3 निम 27 बराबर 0। आगे देख लेते हैं y प्लस के 9, y प्लस के 9 कॉमन हो गया, क्या बचा पहले तो कॉमन ले लेते हैं, बचना बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए y माइनस के 3 हमारा ये रहा बराबर 0। अब y प्लस के 9 बराबर 0 लेंगे एक बार, और एक बार ले लेंगे y माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है बेटे, आगे देख लेते हैं कि y बराबर, इसको जब इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 9, और इधर भेजेंगे y बराबर इसको तो हो जाएंगे प्लस के 3। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो यहां कह सकते हैं y का मान या तो माइनस के 9 होगा या 3 होगा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो यहां पर लिख भी सकते हो, जैसे अच्छे नंबर मिल जाए। यहां लिख देंगे y का मान माइनस के 9 या 3 होगा। ठीक है बेटे, और यही हमारा क्या है आंसर है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप जरूर देख लेना। ठीक है, खाली संख्या चेंज हो जाती हैं और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा, और अगर बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, आप यहां पर देख लीजिए। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको अच्छी समझ में ये आ जाए।
ठीक है, अच्छे से बेटा इसको समझ लेना। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट था ये। ठीक है, यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो चाहते चैनल पर नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करना। ठीक है, उसका भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। जय हिंद।